बोले भारत माता की जय। तो सभी युवा साथियों को आज के मेडिटेशन क्लास में बहुत बहुत PYP यूथ मोटिवेशनल क्लास की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और हर संडे को यहाँ बुलाने का एक तात्पर्य है कि हर संडे हम अपने आप को बेहतर, पहले से बेहतर, गुड बेटर बेस्ट, अभी कुछ है तो अगले सप्ताह कुछ हो, तो अगले सप्ताह और बेहतर बने। और ये बेहतर बनाने की जो साधना है उसी का नाम है गायत्री साधना। गायत्री साधना के जो 24 अक्षर हैं वो भारतीय संस्कृति का बीज मंत्र है। इसी बीज मंत्र के आधार पर भारत को कभी स्वर्ण युग कहा जाता था, यानी सुखद वातावरण। जिस वातावरण का फिर से भविष्यवाणी सूरदास कहते हैं, रे मन धीरज क्यों न धरे, स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले पुण्य जगदीशा पड़े। स्वर्ण सोना का फूल कभी नहीं होता है, स्वर्ण फूल मतलब सुखद वातावरण, सुखद परिस्थितियों का निर्माण फिर से होगा। कब होगा? तो सूरदास जी की आंखें नहीं थी, मुगलों के जमाने में आगे चौपाई में कहते हैं 1,900 के ऊपर, यानी 1,900, यानी मुझे 19वीं शताब्दी के ऊपर 20वीं शताब्दी, वहां से फिर से सुखद वातावरण। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति वैज्ञानिक व्याख्या के साथ फिर से जनमानस के बीच आएगी। और इसका कार्यक्रम हम लोग अभी पूरे वर्ल्ड में 100 देशों में चला रहे हैं। तो गायत्री साधना हमको बेहतर बनाने का विज्ञान है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए। तो कहते ऐसी कोई ऐसा चीज नहीं है जो दुनिया में संभव है, लेकिन संभव केवल उसी के लिए जिनके संकल्प पावर मजबूत है। क्योंकि जब तक नौकरी चाहते तो हैं, लेकिन हमको उतना अच्छा से मन ही नहीं लग रहा है, तो जब जिस काम में हमको मन नहीं लगेगा वो सफलता कैसे मिलेगी? किसी भी सेक्टर में, चाहे अच्छाई का क्षेत्र हो चाहे बुराई का क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में मन लगता है सफलता वहीं मिलती है। रत्नाकर पहले चोरी कर रहे थे, उसी क्षेत्र में अव्वल थे। बिल्ला मंगल डाकू उसी क्षेत्र में अव्वल थे, लेकिन बाद में उन्हें दिशा बदली तो महात्मा सूरदास के रूप में कहते सुखद वातावरण आए। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो पहले गलत दिशा में भटक रहे थे। गांधी जी कहते हैं बचपन में मैं तंबाकू खाना शुरू कर दिया, और वही गांधी जी देखिए फिर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। गांधी तेरे नाम की चली ऐसी आंधी, सब दिन रहा लंगोट पर, और आज बैठा है 1,500 के नोट पर। ये गांधी की ताकत। गांधी का पहचान किसी फिल्म से नहीं है। आप अभी 100 देशों में आप यात्रा करिए, कोई ऐसा देश नहीं जहाँ गांधी की प्रतिमा नहीं है। उस समय आप पुराना यूट्यूब में वीडियो उपलब्ध है, जब ब्रिटेन के, इंग्लैंड की यात्रा पर थे, तो उस समय किस तरह इंग्लैंड की गलियों में भीड़ उमड़ रहा था गांधी के। गांधी एक व्यक्तित्व का नाम है। व्यक्ति से ज्यादा संसार नहीं बदलता है। व्यक्ति तो भी है कि आप रास्ते में आ रहे थे 12 बजे, जब लॉज में जनसंपर्क का चला रहे थे, तो बोल रहा है जितना धूप में ये भाई हमसे तो ज्यादा मेहनत लेबर कर रहा है, जो एक बोरी कम से कम 20-20 किलो बालू उठाकर बिल्डिंग में लेके चढ़ रहा है, उससे तो कम ही मेहनत हम कर रहे हैं। मेहनत से केवल दुनिया आगे नहीं बढ़ती है, मेहनत को एक सही दिशा देना पड़ता है। और हमारा मन है थोड़ा सा 2 दिन की छुट्टी होती है, हम लोग बस वो बोरिया बिस्तर बांधते हैं, घर की ओर चले जाते हैं। घर में रहे 10 दिन गर्मी के डर से, और 10 दिन के बाद लौटे तो फिर यहाँ चूल्हा फूकना है, अपने से रोटी बनानी है। फिर घर से माँ की याद आती थी, वहाँ कितना अच्छा टाइम से भोजन मिलता था। फिर से हम लोग पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, तब तक कन्हरी याद आ जाता है, तब तक गांधी मैदान आ जाता है याद, तब तक रहन सहन गर्ल्स हॉस्टल के बारे में सोचने लगते हैं, तब तक कॉल की थी कि आज 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, फिर वहाँ के बारे में सोचने लगते हैं और चाहते हैं कि वो नौकरी मिल जाए। तो नौकरी के लिए उसी तरीके से जैसे लैला मजनू के लिए और मजनू लैला के लिए परेशान था। हजारों कहानी गुरुदेव ने लैला मजनू का बड़ा मजेदार लिखा कि मजनू के लिए लैला है सो अमीर परिवार की लड़की थी, तो उसके लिए होटल फ्री करा दिया। होटल फ्री करा दिया तो बहुत सारे मजनू खड़ा हो गए, फ्री में समोसा मिल रहा है, कचौड़ी मिल रहा है, तो उसके दुकान में हजारों मजनू खड़ा हो जाए, रोज आकर के भोजन करना शुरू कर दे। बोला असली मजनू कौन है, इसका पहचान क्या होगा? बोला असली मजनू के, बोला असली मजनू कौन है? उसका कलेजा का खून मांग रही है लैला। तो जितना नकली मजनू था वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन जो असली मजनू था वो तुरंत ऐसे चाकू चलाने के लिए जैसे ही इसे चलाने का शुरू किया, उसका हाथ पकड़ लिया, बोला असली मजनू। तो हमको अच्छे कामों में मन लगाने का, यूटिलाइज करने का, सही दिशा में अपनी शक्ति को लगाने का जो विज्ञान है, उसी का नाम है मंत्र विज्ञान। मंत्र और यंत्र ये 2 शब्द था। यंत्र क्या करता है? ग्राउंड लेवल के पानी को 10 तल्ला बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है। पानी नीचे है,
लेकिन यंत्र लगा, उसमें बिजली लगी, उसमें ऊर्जा लगा, तो पानी ऊपर जा करके ऊपर वाले बिल्डिंग में रहने वाले को भी मिल रहा है। वैसे ही मंत्र जो है, मंत्र का विज्ञान हमारी जो ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है, जो हमारा सोच नीचे की ओर जा रहा है, जो हमारा चिंतन निगेटिव की ओर जा रहा है, जो हमारा सफलता असफलता की ओर बढ़ रहा है, जो हमारा करियर सातल की ओर जा रहा है, उसको पकड़कर बलपूर्वक हम नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो मन जो अभी मन के गुलाम हम हो रहे थे, कुछ दिन में देखेंगे 3 साल एकदम टाइमिंग आपका है, 3 साल तक जो निश्चित रूप से गायत्री साधना कर लिया, 20 मिनट एवरीडे जो गायत्री मंत्र का जप कर लिया, ये विश्वास पूर्वक हम लोग देखे हुए हैं कि हजारों विद्यार्थी सफलता के शिखर तक पहुंचे और अच्छे अच्छे जॉब में लगे रहे। 3 महीना से इसका लाभ दिखाई पड़ने लगेगा, लेकिन 3 साल तक आप गायत्री साधना कर लिए तो आपकी कोई भी उचित मनोकामनाएं अधूरी नहीं रह सकती है, क्योंकि ऐसा एक दिव्य ऊर्जा आपके अंदर ट्रांसफर होना शुरू होगा कि धीरे धीरे पराशर ऋषि कहते हैं कि आदमी की ऊर्जा को काम से हटाकर राम की ओर लगा देता है। इसीलिए मित्रों, गर्मी के डर से हम भागेंगे, जिंदगी संघर्ष का नाम है। ऐसा कोई भी सफलता का क्षेत्र बताइए जिसमें संघर्ष नहीं करना पड़ा हो और सफलता मिल गया। तो गायत्री साधना जो हमारे तिरंगे के बीच में है, जो केसरिया बल भरने वाला, ये गायत्री मंत्र हमारे अंदर केसरिया जैसा मनोबल, साहस, आत्मबल, अंदर का उल्लास, आंतरिक भरी उल्लासें, हमारे अंदर का साहस, मन में नए उल्लास, आज आशा भरी दृष्टिकोण पैदा कर देता है। और जब ये अंदर से पैदा होने लगता है तो उसकी राह, खाई, खंदक कोई नहीं रोक सकता। आल्प्स पर्वत भी नेपोलियन बोनापार्ट को रोक नहीं पाया। इसीलिए साहस, ये गायत्री मंत्र जो है प्रथम चरण कहता है हमारे अंदर साहस और मनोबल पैदा, किसके लिए? अच्छे काम के लिए। बुरे काम के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। पानी ऊपर चढ़ाना तो मशीन की, यंत्र की जरूरत है, लेकिन पानी नीचे गिराना तो केवल नीचे नल खोल दीजिए, कोई उसमें लाइन, मोटर, बिजली की जरूरत, अपने आप गिर जाएगा। तो आदमी को पतन की ओर जाने के लिए पग है, लेकिन ऊंचा उठने के लिए हर आदमी को संघर्ष करना पड़ा है एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो गायत्री मंत्र का प्रथम चरण हमारे अंदर साहस पैदा करता है। दूसरा चरण हमारे अंदर समृद्धि पैदा करता है। सादगी क्या है? सादा रंग। सादा मतलब सिंपल लिविंग। अभी हमारे देश में जितने सफल सेलिब्रिटी है उनका रहन सहन बड़ा सादा था। कलाम के जीवन को देखिए, गांधी के जीवन को देखिए, विवेकानंद के जीवन को देखिए, अब्राहम लिंकन के जीवन को देखिए, स्टुअर्ट मॉर्टन के जीवन को देखिए, जितने भी बाहर से बड़ा सादा लग रहे थे, लेकिन अंदर से उनके अंदर आग भरी हुई थी, अंदर से उनके अंदर ऊर्जा भरी हुई थी, अंदर से उनके अंदर विनोबा के अंदर तूफान भरा हुआ था, अंदर से उनके अंदर प्रतिभा भरी हुई थी। वो इंसाइक्लोपीडिया के तरीके से ऊर्जा के केंद्र थे। हजारों लोग उनको फॉलोअर के रूप में अपना आदर्श आइडियल मानते थे, उनसे प्रेरणा ग्रहण करते थे। और आज जब शरीर के रूप में महापुरुष नहीं है, तब भी वो प्रेरणा के केंद्र बने हुए हैं। तब भी वो आज कलाम का शब्द याद आता है, अग्नि की उड़ान। हम लोग युवा लोग कल्पना की उड़ान में जा रहे हैं। कल्पना की उड़ान से कुछ मिलने वाला, अग्नि की उड़ान, संकल्प में हम उस बल को। तो सादगी मतलब जो वाहियात चीज है, जो गलत चीज है, जो व्यसन है, जो फैशन है, जो बर्बाद करने वाली काली ताकतें हैं, जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो गलत चीजें हैं, उस व्यसन के जाल से, चक्रव्यूह से हमारी चेतना को निकालने का कार्य गायत्री साधना करता है। इसलिए तिरंगे के बीच दूसरा रंग सादा। हम ऐसे हजारों लोग, उदाहरण हम लोग के पास है गायत्री परिवार में, जो बीड़ी पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, शराब पी रहे थे, गायत्री साधना स्टार्ट किया, 1 साल 2 साल होते होते पूरी तरह उसका पूरा नशा ही छूट गया। पता नहीं कि पहले कभी नशा किए होंगे। इस तरह उनका जीवन सिंपल हो गया, सादा। और तीसरा रंग हरियाली। हरियाली मतलब ना कुछ देखा भाव भजन में, ना कुछ देखा पोथी में, और कहें कबीर सुनो भाई साधो जो कुछ देखा रोटी में। जो भी लेक्चर कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, यदि हमारे पेट में अन्न नहीं होगा तो कर सकेंगे? हमारे पास हजारीबाग आते हैं, अगर यदि किराया नहीं हो तो आ सकेंगे? तो उचित संसाधन, धन, रुपया, पैसा की जरूरत है, उसके बिना काम नहीं चलता है। तो गायत्री साधना का तीसरा सबसे बड़ा चमत्कार है कि आज तक जो भी गायत्री साधना किया वो बेरोजगार नहीं रहा। उसको हर हाल में जॉब में वो सेटल हुआ है, चाहे वो कुटीर उद्योग के माध्यम से आगे बढ़ा, चाहे लघु उद्योग के माध्यम से बढ़ा, चाहे सरकारी नौकरी पाया हो, चाहे इसी क्लास में रहने वाले हमारे पवन भाई जो IT सेक्टर में 12,000 10,000 से काम शुरू किया, अभी 40,000 पर चले गए।
और प्रोजेक्ट बनाना 1.5 साल के अंदर उनको काम मिला। यहाँ के हर कार्य में उन्हें 500 रुपया से अपना 300 रुपया से अपना अंशदान देना शुरू किया और अभी हर महीना 1000 डालते हैं। अगर 4 से 5000 हमको आने में जाने में खर्च है घर से, तो 1000 रुपया हर महीना उनका योगदान मिल रहा है। और बोले इतना जल्दी प्रोजेक्ट में कोई नहीं पहुंचा, ये गुरुदेव का चमत्कार है। ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो इसलिए यह जॉब में निश्चित रूप से, और पटना हम लोग के पास सबसे अच्छा सटीक उदाहरण है, जहाँ हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हर वर्ष एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, अलग अलग सेक्टरों में पूरे पटना के रिजल्ट में हमारा पीवाईपी पटना का 25% रिजल्ट रहता है। इसलिए विश्वास बना करके मन में श्रद्धा जगाइए। अध्यात्म का पहला चरण है क्या? श्रद्धा। आज अंधश्रद्धा है लोगों में। अंधश्रद्धा मतलब कि निर्मल बाबा कह रहे हैं कि हरा धनिया की चटनी खाइए, इस तरह का लाल टमाटर का चटनी खाइए, तो घर के सामने चप्पल टांग दीजिए। ये क्या है? ये दकिया सुनिए। ये भारत का अंधविश्वास है जो धर्म क्षेत्र को गंदा कर दिया और जो प्रचलित धर्मतंत्र, जो धर्मतंत्र एक भुवनेश्वरी के संतान को विवेकानंद बनाकर इसी कोलकाता की नगरी में खड़ा करता है, जो शिकागो जाकर के पूरे पश्चिम जगत के विद्वानों को निरुत्तर कर देता है, जो अध्यात्म स्पेस में नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाता है, जो अध्यात्म स्पेस में एक अब्दुल फकीर जैनुल को, अब्दीन को क्या अब्दुल कलाम बना करके खड़ा करता है, जिस देश का अध्यात्म जहांगीर होम भाभा के रूप में परिणत करता है, जिस देश का अध्यात्म नरसे नारायण बनाता था, जिस देश का अध्यात्म शहीद आजम भगत सिंह बनाता था, उस देश के अध्यात्म के जादूगरों ने क्या सिखा दिया लोगों को कि बाएं हाथ का रेखा दिखाओ। ये रेखा, ये भाग्य की रेखा कैसे बनता है? तो प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस ने कहा, मैन इज द मास्टर ऑन आवर फेट्स। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा? अपना सुधार संसार की, ये उपनिषद का सूत्र है। माता पिता की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, भाई बंधु का करें, गौ सब सेवा तभी कर सकेगा आदमी जब तक अपना सुधार नहीं करेगा, क्योंकि वही तैराक डूबते हुए को बचा सकता है जो स्वयं तैरना जानता हो। अगर स्वयं तैराक नहीं है तो स्वयं भी मरेगा और जो मर रहा है तो मरेगा। तो आज समाज को बदलने वाले लोग वही हैं। कौन? जिस स्वयं है सो जीवन में कोई ऊर्जा नहीं है, स्वयं उनका जीवन कर्म में साधना नहीं है, अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। अंदर से मन ही मन लगता है कि मैं एमपी एमएलए बन जाए, इतना, लेकिन समाज को मोटिवेट करने का अंदर तो लोहा लोहा को काटता है। और आज की युवा पीढ़ी को जब बदलना है तो युवा को ही रोल मॉडल। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव के सब सूत्री कार्यक्रम एक युवा आंदोलन, युवा जोड़ो अभियान, जो युवा नशा में, व्यसन में, कैरियर बनाने के वक्त में, आई लव यू में और गलत गलत चक्रव्यूह में फंसकर अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, उन युवा के कंधे पर हाथ रखकर बोलिए कि आप ऊर्जा के केंद्र हो, आप बिजली के घर हो, आप में स्वामी विवेकानंद छिपा है, आप में टोल्स्टॉय छिपा है, आप में साइंटिस्ट छिपा है, आप में सिंगर छिपा है, आपके अंदर महान आत्माएं अंदर कुंठित पड़ा हुआ है, उसको जगाओ। जैसे राख के नीचे आग का गोला बैठा हुआ है, थोड़ा सा केवल राख हटाइए तो तुरंत आग उसमें निकलता है, वैसे ही हमारे अंदर वह सोए हुआ देवत्व जाग पड़े तो हम रिद्धि सिद्धियों का भंडार हैं, हम ही सफलता के केंद्र बनेंगे और हम ही आने वाले दिनों में इसी हजारीबाग के युवाओं के लिए रोल मॉडल बनेंगे। और जिस गांव के, जिस माता पिता के संतान है, उनका भी छाती से चौड़ा होगा 56 इंच का कि हमारा बेटा हजारीबाग गया तो खाली हाथ नहीं लौटा, बल्कि सफलता की कुंजी अपने हाथ में लेकर लौटा है। तो सफलता का राजमार्ग है, उसी का नाम अध्यात्म है। और अध्यात्म विज्ञान के जो मास्टर चाबी है उसी का नाम गायत्री मंत्र है। और इसलिए गायत्री साधना एक ऐसा साउंड बम है, जब सामूहिक मेडिटेशन हर संडे में यहाँ कर करेंगे तो आप पाएंगे 120 रविवार, 16 रविवार जब आपका होगा तो आप अपने आप को बेहतर फेस करेंगे। और ऑनलाइन टेस्ट हो, टर्मिनल टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो, हर में आपका 10% नंबर अपने आप बढ़ने लगेगा। और 4, 5, 6, 7, 8 GB में आपका धीरे धीरे मेमोरी पावर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसी शुभ भाव के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, सभी को प्रणाम।